जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आप सबका एक प्रश्न हमेशा रहता है कि हम अपने घर पे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आखिर कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और किस समस्या में हम किस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करें, या अगर नॉर्मल भी अगर हम घर पे अपना पूजा कर रहे हैं तो फिर कितने हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, या फिर मान लीजिए बागेश्वर धाम में अर्जी लगाए हैं, हम घर बैठे लगाए हो या फिर धाम में जाकर अर्जी लगाए हो, तो फिर किस हिसाब से प्रतिदिन अर्जी लगाने के बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखिए, हनुमान चालीसा पाठ करना अगर मैं कहूं तो पूरे सनातन धर्म के जितने भी स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबको हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ अगर हम ये भी एक बात कहें तो ये गलत नहीं होगा कि मुझे लगता है 99% अभी भी ऐसे हिंदू हैं, हमारे सनातन भाई हैं, जिनको हनुमान चालीसा पाठ याद होगा। ये मुझे विश्वास है कि 99% ऐसे हैं जिनको हनुमान चालीसा पाठ याद होगा, जो सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं, जो पूजा पाठ को लेके चल रहे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो एकदम पूजा पाठ से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं तो फिर वो तो सनातन धर्म में रहकर भी नहीं है, यही बात तो हम कहेंगे तो भी गलत नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं है जो मतलब हनुमान चालीसा पाठ नहीं पढ़ता हो या फिर हनुमान चालीसा पाठ उसे याद ना हो, मुझे ये विश्वास है। तो अब चलिए बात करते हैं कि हनुमान चालीसा पाठ आखिर अर्जी लगाने के बाद कितनी बार करनी चाहिए, और ऐसे नॉर्मल अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा पाठ कम से कम कितना हमें पढ़ना चाहिए प्रतिदिन। तो देखिए, हनुमान चालीसा पाठ अर्जी लगाने वाले व्यक्ति, पहले जो अर्जी लगा रहे हैं बागेश्वर धाम में, उनके लिए ये पहले सुन लें। अगर आप अर्जी लगाए हैं तो फिर आप 7 दिन तक जो है, पहला दिन जो है आप 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद जो है आप 3-3 हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। और ये आपके संकल्प पे है कि आपने 21 दिन का संकल्प लिया है, 11 दिन का लिया है, कि आपने 108 दिन का लिया है, 51 दिन का, ये आप पे निर्भर करता है, तो इस पे मैं कुछ बताऊंगा नहीं। दूसरा, अब हम ये बात करते हैं कि हनुमान चालीसा पाठ घर में कब करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए। एकदम नॉर्मल जैसे हमको सब घर पे पूजा करते हैं, बस उसमें कितनी करनी चाहिए। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि आप पहले ये बता दिए हमें, समझिए आप कि हनुमान चालीसा पाठ जो है हम एक बार अगर करते हैं तो उसमें समय कितना लगता है, और अगर हम 3 बार करेंगे तो कितना लगता है। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझ लें, आप मेरे बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक बार करते हैं तो समय कितना लगता है, 3 बार करते हैं तो समय कितना लगता है, ये समझना आवश्यक है। क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने अगर आपको बता दिया कि प्रतिदिन आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये कम से कम पाठ करें, तो 3 बार हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए आप जब सुबह उठेंगे, पूजा पाठ करने के लिए जाएंगे, तो आपको ये अगर मालूम है कि मुझे पूजा पाठ करते करते जो है लेट हो जाती है, मुझे अपने ड्यूटी में या मुझे जहां जिस काम में जाना पड़ता है वहां मुझे समय पे जाने के लिए पूजा पाठ में मुझे मात्र 10 मिनट का समय मिलता है। मान लो ये है आपका शेड्यूल, आप पूजा करने से पहले आपने नहा धोकर तैयार होने के बाद भी आपका 10 मिनट का समय बचता है जो आप पूजा करते हैं। तो 10 मिनट का समय में अगर मैं आपको कह दूं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको प्रतिदिन 3 बार करना चाहिए, तो आप उसी 10 मिनट में 3 बार करने का प्रयास करेंगे, और आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे नहीं, आप हनुमान चालीसा जो है एक स्पीड वे में, मतलब आप रटते हुए 3 बार खत्म करने के चक्कर में बस लगातार जो है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर, रामदूत अदिति बलवान अंजनी पुत्र पवन सुत रामा महावीर विक्रम जय की कुमत निवार कुमति के संगी, इस तरह से आप जो है एकदम स्पीड रहेंगे, स्पीड जेट की तरह, एकदम बुलेट ट्रेन जो भारत में अब चलने वाली है उस तरह से स्पीड आप लगाएंगे, और आप सोचेंगे कि 10 मिनट में मेरा 3 बार हनुमान चालीसा पाठ खत्म हो जाए। तो ये सरासर नियम गलत है, ये जो नियम है ये गलत है। तो पहले आप ये समझे कि एक बार हनुमान चालीसा पाठ करने में कितना समय लगता है। अगर आप एक बार हनुमान चालीसा मन से पढ़ते हैं, पूरे आत्मा को शुद्ध करके एकदम श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं,
पढ़ने का तरीका मैं आपको बस 4 लाइन बताता हूं, उस 4 लाइन में आप समझने का प्रयास करें। जैसे कहते हैं किताब रखा है सामने और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो पढ़ते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो द्याकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो इस तरह से इस स्पीड में आपको पढ़ना है, मतलब समझे आप हर शब्द को अपने दिल से प्रकट करना है। अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं उसमें आप देख लें कि कितना समय लगता है। अगर आपका 10 मिनट में एक पाठ हो जाता है बढ़िया से या 15 मिनट में, तो फिर आपके लिए सबसे अच्छा है एक पाठ ही प्रतिदिन करना। तो मैं आपको पहले ही बताया कि आप पहले समझ ले कि आपके पास समय कितना और कितना आप कर सकते। तो आप कम से कम जो है आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एक पाठ ही करें, लेकिन दिल से आवाज जो निकले, जो आपके श्रद्धा से आवाज निकले, जो आपके मन से आवाज निकले, जो आपने कहा वो एकदम हृदय से हृदय तक मिल जाए हनुमान जी का। हनुमान जी को आप क्या मानते हैं ये भी समझे। आप पिता मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, अपना दादा मानते हैं, ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या मानते हैं। गुरु मानते हैं, आप जिस तरह से उनको देखना चाहते हैं वो देखिए, उसी भाव में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मुझे यही बताने में बस अच्छा लग रहा है कि आप प्रतिदिन उतना ही करें जितना आप कर सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि बस एक ही हनुमान चालीसा पाठ करें, लेकिन दिल से करें, एकदम श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। दूसरा आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके पास समय बहुत अधिक है, मतलब पूजा करने का समय आपके पास आधा घंटा 1 घंटा रह जाता है, या आप आधा 1 घंटा देते ही है समय, तो फिर आप 2 बार कर ले। अगर आपके पास अधिक समय और है तो फिर 3 बार कर ले। अगर आपके पास और अधिक समय है तो 7 बार कर ले। देखिए अच्छा तो इतना होता है कि जितना बार हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे उतना ही अच्छा होता है, उतना ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। कहते हैं कि आपके घर में अगर आपको सिर्फ पूजा ही करना हो, अगर जैसे बोलते हैं ना कोई ब्राह्मण पूजा करने वाले, पंडित जी पूजा करने वाले, तो उतना वो शक्ति उनमें कहां से आता है, उतना शुद्धि कहां से आता है। तो जितने बार वो पढ़ते हैं उतना बार पॉजिटिव एनर्जी जो है वहां पे आता है, प्रकट होता है और धीरे धीरे उनके शरीर में समाहित होता है। तो आप इसी बात के कारण जो है ब्राह्मणों को पैर छूते हैं, साधुओं को आचरण से अच्छे से प्रणाम करते हैं। बस यही कारण है कि उनके शरीर के चारों ओर शरीर में पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये किसका प्रभाव है? ये मंत्रों का प्रभाव है, हनुमान चालीसा पाठ का प्रभाव है। तो बस आज आप इतना जरूर समझ गए कि कितना करना है मुझे हनुमान चालीसा पाठ प्रतिदिन। तो आज के लिए अगर ये बात अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर देना भाई। और आगे अगर आप सबको तुलसी सिद्ध माला चाहिए तो मैं बहुत जल्द तुलसी सिद्ध माला आप सबके घर भिजवाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप अपना भी कमेंट मुझे करके मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपके लिए भी शुद्ध तुलसी माला मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगा। सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय